शहजाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी इसहाक डार के टाइम पे भी उनको लाने की कोशिशें की गई थी, दावे थे कि बिल्कुल अब वो आ जाएंगे, रेड वारंट जारी हो गए। ये स्टेटमेंट्स क्यों की जाती हैं? क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ऐसा होता हुआ। तो अभी दोबारा सुलेमान शहबाज के केस में भी यही कहा जा रहा है कि जी उनको वापस लाएंगे, पहले नहीं देखा तो आप कैसे माने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल पहले बहुत मर्तबा हो चुका है। हम अमेरिका से जाके लोगों को यूएसए से लेके आए हैं, हमारी अपनी टीम गई है वहाँ। बैंक ऑफ पंजाब के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनको हम वहाँ से लेके आए थे। इसी तरह दुबई से लेके आए थे। बेशक हमें जाके वहाँ उनके कानून के मुताबिक केस को लड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका कानून जो है वो इजाज़त देता है। वो पहले वहाँ हम केस जीतते हैं एक किस्म का कि जी ये हमारा मुल्जिम है और हम इसको बिल्कुल ड्यू प्रोसेस में लेके जाएंगे। और क्योंकि वहाँ भी ह्यूमन राइट्स के मसाइल होते हैं कि अगर वो वहाँ का शहरी है या वहाँ रिहाइश पजीर है तो उसको लेके आने के लिए हमें एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जी आप उठे और आपने किसी को कहा और वो वहाँ से ले आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती? बिल्कुल होता है। और बर्तानिया के मामले में तो इसहाक डार साहब का जब मामला उठा था तो उन्होंने कहा था देयर इज नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन जी यूएस के साथ परहैप्स है और यूके के साथ नहीं है। जी ऐसा है कि आपके पास दो फॉर्म हैं। एक तो है कि आपकी कोई ऐसा एमओयू साइन है, आपका उनके साथ कोई ट्रीटी है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप यूएन के एक्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के आप भी सिग्नेटरी हैं और यूके भी सिग्नेटरी है। 187 के करीब कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं। आप उसके जरिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की डिमांड कर सकते हैं। ये हमेशा से रहा है। इवन यूएस आपकी अगर आप ट्रीटी साइन भी हुई है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, तो आपको बाज़-औक़ात आपकी जो शिक है आपके लॉ के मुताबिक, जैसे हमारे पास पहले शुरू से था कि जी लिविंग बियॉन्ड मीन्स हमारे पास जुर्म है, जबकि हमारे पास यूएसए में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जब हम उनके कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं किसी चीज़ को अपने एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मुल्जिम को, तो वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है कि उनके लॉ के मुताबिक वो एडजस्ट हो जाए। तो यूके में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारी क्योंकि ट्रीटी नहीं है, हम यूएन कैग के अंडर जाते हैं उनके साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, जो कि सेक्शन 21 के अंदर नैब के चेयरमैन को ऑथराइज किया गया है कि वो आप फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी मुल्क से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांग सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये काम कोशिश तो बहरहाल नैब को करनी ही करनी है और वो बाउंड है इस करने की, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि देर से किया है। जितने भी मफरूर हैं आपको इंटरपोल को उनके केसेस रेड वारंट भेजने चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, वो कह रहे हैं कि ये तो कोशिश करनी ही करनी है, इनफैक्ट देर से की है। इसहाक डार वाला मामला सिर्फ हमारे सामने था तो इसलिए हमने सोचा कि इस मामले में भी सवाल तो बनता है। ये कोशिश तो करेगी नैब, लेकिन ये कोशिश के कामयाब होने के चांसेस कितने हैं, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें जो इसहाक डार साहब का केस है, आपको पता है कि उसके अंदर दो ओपिनियन आ चुके हैं कि वहाँ हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था पहले उसके अंदर डाउट क्रिएट हो गया। जब डाउट क्रिएट हो जाता है तो दूसरे मुल्क वाले भी सोचते हैं कहीं कहीं इसके अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं है, तो इसलिए वो एडवांटेज जो है वो उनको चला जाता है। लेकिन सुलेमान शहबाज का जो केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके अंदर पूरी फैमिली के केसेस हैं और कितने ही केसेस, एक केस नहीं है, कितने ही केसेस हैं अदालत के अंदर और अदालत ने उनको इश्तिहारी मुजरिम करार दिया हुआ है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये मुझे पूरी उम्मीद है कि नैब इस केस के अंदर, और नैब ने बड़ा सोच समझ के मेरा ख्याल है कि ये काम किया है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल केस होने की शायद उम्मीद नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, खुद ही जरा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी एलिमेंट उन्होंने उठा लिया तो पूछ भी लेते हैं भट्टी साहब, क्योंकि हमें नजर भी आ रहा है और हम ये बात भी करते रहते हैं कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, की गई है इतनी बड़ी। हमजा शहबाज जो है वो जेल में है, अब सुलेमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करना है। तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या फिर सियासी मुहर्रकात तो नजर आ ही रच जाते हैं फिर, और लोग क्या समझे, अवाम क्या समझे, ये तो बड़ा क्लियर कट नजर आता है। फिर मेरा ख्याल है कि जी आपके मीडिया ने तो एक एक आइटम पढ़ के सुना दी हुई है कि उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, और मुबैना तौर के ऊपर एक आध केस नहीं है, कितने ही केसेस के अंदर उनके ऊपर। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो रिसेंटली जो फेक अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं और उनके अकाउंट्स में गए हैं और फिर इस्तेमाल हुए हैं, निकले हैं, तो वो चीज़ तो मेरा ख्याल है किसी भी शख्स को साबित करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है। अब रह जाती है कि आप कहते हैं कि जी अरेस्ट करना। देखिए
सिवाय इसके कि मैं ये हमेशा करता रहा हूँ ये बात कि जी कानून में डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप इसको भी कानून की अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए नैब के अंदर तो ये चाहिए कि जी किस स्टेज के ऊपर किस शख्स को कब अरेस्ट होना चाहिए, ये चेयरमैन के ऊपर ना छोड़ें, इसको भी बिल्कुल डिफाइन कर दें कानून के अंदर कि जी इस स्टेज के ऊपर जो भी मुल्जिम है वो अरेस्ट होगा। तो अब होता यह है कि नैब का चेयरमैन जब भी ये देखता है कि ये अब केस जो है राइप है, और ये भी ज़हन में रखिए कि इसके बाद नैब के जो चेयरमैन है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस तक रह चुके हैं, तो जब उनके पास केस पुटअप किया जाता होगा कि ये देखिए केस, तो वो देखते होंगे कि अगर मैं जज होता तो ये केस क्या स्टैंड कर सकेगा अदालत में, तो फिर वो वारंट इशू करते होंगे, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके अरेस्ट वारंट करने की जो पावर है वो सिर्फ चेयरमैन के पास है। तो चेयरमैन खुद जज रह चुके हैं और एक 40 साल प्रोसेस है जिसके अंदर वो गुजर के रिटायर हुए हैं, तो वो तो डेफिनेटली देखते होंगे कि ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, केस उनका एब्सोल्युटली जेन्युइन है, तब वो अरेस्ट वारंट इशू करते होंगे। तो नैब का अरेस्ट करने का जो था, ये हो सकता है कि उनके अरेस्ट करने के तरीकाकार में कोई कोताही आ गई हो कि उन्होंने साइमल्टेनियसली 3-4 टीमें भेजनी चाहिए थी ताकि वो अरेस्ट हो जाते, बजाय इसके कि एक टीम भेजी उन्होंने। वी गेट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल रिटायर्ड शहजाद भट्टी साहब, एक्स डीजी ऑपरेशंस नैब हैं। सो देयर यू गो। उन्होंने कहा जी एक केस नहीं है, मुताद्दिद केसेस हैं और तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, तो इसलिए इस केस में पर्टिकुलरली सुलेमान शहबाज वाले मामले में इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। ऑल्दो देयर इज़ नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, लेकिन UN के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे।